नमस्ते दोस्तों। आज हम श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व की 27वें अध्याय का वर्णन श्रवण करेंगे, जिसके अंतर्गत श्री कृष्ण का ब्रज से अक्रूर जी के साथ मथुरा आने का वर्णन मिलता है। आइए सुनते हैं कथा विस्तार से। वैशंपायन ने कहा, इसके बाद रथ में घोड़े जोड़कर और उस पर चढ़कर उदार दाता अक्रूर कृष्ण और संकर्षण के साथ निकल पड़े और कंस द्वारा संरक्षित मथुरा के आकर्षण शहर में पहुंच गए। और सांझ होने से पहले जब सूर्य अपने लाल रंग में था, तब वह सुंदर नगर में प्रविष्ट हुए। सूर्य के समान तेजस्वी उदार उपहारों के बुद्धिमान दाता ने दौड़कर कृष्ण और सुंदर रंग के संकर्षण को सबसे पहले अपने घर में ले जाकर उनसे कहा, हे श्रीमान, फिलहाल आपको वसुदेव के घर जाने की इच्छा त्यागनी होगी। आपके लिए कंस दिन रात बूढ़े माता पिता को ताड़ना रहता है, इसीलिए आपको यहाँ ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करना चाहिए। आपको उनकी ओर से कोई अच्छा और सुखद कार्य करना चाहिए, जिससे आपके पिता को सुख प्राप्त हो सके। यह सुनकर कृष्ण ने कहा, हे धर्मदाता, यदि आप चाहें तो हम मथुरा और उनके राजमार्गों का दौरा करते हुए कंस के घर में अदृश्य रूप से प्रवेश करेंगे। वैशंपायन ने कहा। अक्रूर भी मन में कृष्ण को प्रणाम करके प्रसन्न मन से कंस के पास गए। इस प्रकार आज्ञा पाकर वे दोनों वीर युद्ध की इच्छा से अपने पदों से मुक्त हुए दो हाथियों की भांति सभी राजमार्गों पर भ्रमण करते रहे। रास्ते में एक धोबी को देखकर उन्होंने उनके सुंदर वस्त्र मांगे। धोबी ने उनको उत्तर दिया, तुम कौन हो? तुम अज्ञानता के कारण निडर होकर राजा का वस्त्र चाहते हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम जंगल के रखवाले हो। मैं राजा कंस के सभी वस्त्रों को, जो वह विभिन्न देशों से प्राप्त करते हैं, उनकी इच्छा अनुसार रंग देता हूँ। मुझे लगता है तुम जंगल में पैदा होकर हिरणों के साथ बड़े हुए हो, अन्यथा विभिन्न रंगों के कपड़े के लिए क्यों तरसते और प्रार्थना करते? तुम मूर्ख और तुच्छ बुद्धि हो, नहीं तो तुम राजा के वस्त्र की अभिलाषा क्यों करते? शायद तुम अपने जीवन की सारी आशाएं त्याग कर यहाँ आए हो। नियति उस कमजोर समझ वाले मूर्ख धोबी के साथ नहीं थी और इसीलिए उसने ऐसे जहरीले शब्दों का प्रयोग किया। कृष्ण उस पर क्रोधित हो गए और उसके सिर पर वज्र के समान शक्तिशाली मुक्का मारा। उसका सिर कटकर वहीं निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब उस धोबी की पत्नियां अपने मृत पति के लिए क्रोधपूर्वक और बिखरे बालों के साथ विलाप करती हुई शीघ्र ही कंस के भवन पहुंची। वे दोनों मधुर भाषी भाई गंध से आकर्षित हुए दो हाथियों के समान माला खरीदने के लिए एक दुकान में गए। गुनाखा नाम का एक धनवान मधुरभाषी और सुंदर माला व्यापारी रहता था। उसके पास मालाओं का बड़ा भंडार था। माला पाने की इच्छा ने कृष्ण के मीठे शब्दों में और बिना किसी हिचकिचाहट की दुकानदार से कहा, मुझे कुछ मालाएं दो। यह सुनकर माला बेचने वाले ने प्रसन्न होकर उन दोनों सुंदर भाइयों को बहुत सुंदर मालाएं दी और कहा, यह सब तुम्हारी हैं। प्रसन्न होकर कृष्ण ने गुड़क को वरदान देते हुए कहा, हे स्वामी, समृद्धि की देवी जो मेरी आश्रित है, प्रचुर धन के साथ हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी। माला बेचने वाले ने अपना सिर झुकाकर और कृष्ण के चरणों को छूकर धैर्यपूर्वक वरदान स्वीकार कर लिया। तब माला बेचने वाले ने यह सोचकर कि यह यक्ष है, अत्यंत भय से भयभीत होकर कोई उत्तर नहीं दिया। तब वसुदेव के दोनों पुत्र पुनः राजमार्ग पर जाते हुए हाथों में लेप हुए कुब्जा को देखते हैं। उसे देखकर कृष्ण ने कहा, हे कमल नेत्र कुब्जा, मुझे शीघ्र बताओ, तुम यह चंदन लेप लिए हुए कहाँ जा रही हो? यह सुनकर कुब्जा ने बिजली की भांति तीखी दृष्टि करके रमणीक नेत्रों और मुस्कुराहट के साथ बादलों के समान गंभीर शब्दों में कमल नयन कृष्ण से कहा, आपका कल्याण हो। मैं राजा के स्नान कक्ष में जा रही हूँ। मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि आप मेरे दिल के प्यारे हो। आओ और इस अगुए को स्वीकार करो। हे कमल नैनों वाले, हे सुंदर मुख वाले, तुम्हें देखकर मैं आश्चर्य से भर जाती हूँ। हे नम्र
तू कहाँ से आया है कि मुझे नहीं जानता? मैं राजा की प्रिय हूँ और उनके शरीर पर लेप लगाने के काम में लगी रहती हूँ। तब कृष्ण ने कुब्जा को उत्तर दिया, जो वहाँ खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी, हमें हमारे शरीर के अनुरूप वस्त्र दो। हे सुंदर मुख वाली, हम देश देश में घूमने वाले पहलवान हैं। इन सुखी और समृद्ध राजा को देखने तथा इस धनुष यज्ञ को देखने के लिए ही हम इस समय यहाँ आए हैं। उसने श्री कृष्ण से कहा, तुम्हें देखते ही तुम मेरे प्रिय बन गए हो। बिना किसी हिचकिचाहट के इस अयोग्य राजा का वस्त्र पहनना स्वीकार करो। तब दोनों भाई अपने सुंदर शरीर को वस्त्रों से अलंकृत करके ऐसे चमकने लगे जैसे दो बैल अपने पूरे शरीर पर यमुना की मिट्टी से ढके हुए हैं। तब इस खेल की व्यवस्था करने की कला से परिचित कृष्ण ने धीरे से अपनी उंगलियों से कुब्जा के कुबड़ को छुआ। अपने कुबड़ को इस प्रकार टूटा हुआ जानकर सीधी लता की तरह सुंदर और मधुर मुस्कुराती हुई कुब्जा ने अपने हाव भाव दिखाते हुए और जोर जोर से हंसते हुए कृष्ण से प्यार से कहा, तुम कहाँ जाओगे? मेरे अनुरोध पर यहीं रुको, मुझे ले चलो। शाश्वत कृष्ण और राम को कुब्जा की उपलब्धियों का ज्ञान था और इसीलिए वे एक दूसरे को देखकर अपनी हथेलियां मारकर हंसने लगे। तब कृष्ण ने थोड़ा मुस्कुराते हुए काम में त्रस्त कुब्जा को विदा कर दिया। इस प्रकार कुब्जा की पकड़ से मुक्त होकर वे राज दरबार के लिए निकल पड़े। तत्पश्चात वे दोनों भाई, जो दूध वाले के समान कपड़े पहने हुए थे और ब्रज में पले बढ़े थे, अपने चेहरे के हाव भाव से अपने मन की योजनाओं को धोखा दिए बिना महल में प्रवेश कर गए। वे दोनों बालक हिमालय के वनों में उत्पन्न हुए दो अभिमानी सिंहों के समान बिना ध्यान दिए धनुष के घर में पहुंच गए। उस हस्ती से सुशोभित धनुष को देखने की इच्छा से उन दोनों वीरों ने शस्त्रगृह के रक्षक से कहा, हे कंस के धनुष के रक्षक, हमारे वचन सुनो। हे सज्जन, वह धनुष कहाँ है जिसके लिए यह यज्ञ मनाया जा रहा है? यदि आप चाहें तो हमें वह प्रशुद्ध धनुष दिखाएं। फिर उन्होंने एक खंभे जैसे दिखने वाले धनुष को दिखाया, जिस पर वासव जैसे देवता भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते और जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। शक्तिशाली कृष्ण ने अपने हाथ से उठा लिया। शक्तिशाली कमल नयन ने प्रसन्न मन से दैत्य द्वारा पूजित उस धनुष को हाथ में उठाकर लगातार बढ़ाया और झुकाया। कृष्ण द्वारा बलपूर्वक झुकाए जाने पर सर्प के समान दिखने वाला वह धनुष दो टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार उस सर्वोत्तम धनुष को तोड़ने के बाद शीघ्रगामी युवक वासुदेव शंकरसन के साथ उस कक्ष से बाहर निकल गए। उस समय धनुष की टंकार की ध्वनि वायु के सदृश सुनाई देने लगी और उससे सारा भवन कांप उठा। तब घबराया हुआ पहरेदार शस्त्र कक्ष से बाहर निकलकर तेजी से राजा के पास आया और कौवे की तरह सांस लेते हुए बोला, सुनो, मैं बताता हूँ कि धनुष के घर में दुनिया के विघटन जैसी कोई अद्भुत घटना घटी है। दो वीर पुरुष जो इच्छा अनुसार रूप धारण करने में सक्षम हैं और देवताओं के पुत्रों के समान थे, नीले और पीले वस्त्र पहने हुए थे और ऐसे में मैले सने हुए थे, तुरंत लोगों द्वारा देखे बिना आंतरिक कक्ष में प्रवेश कर गए। उनके शरीर की चमक नई जैसी है। अग्नि और उनकी जटाएं फैले हुए बालों के गुच्छे से सुशोभित है। वे सुंदर वस्त्र और मालाओं से सुशोभित थे। वे दोनों सज्जन वीर मानो तुरंत ही आकाश से नीचे आए और धनुष कक्ष में स्थित हो गए। मैंने स्वयं इसे स्पष्ट रूप से देखा है। उनमें से कमल नेत्र और काले रंग के वीर ने, जो पीले वस्त्र और माला पहने थे, वह सर्वोत्तम धनुष उठाया जिसे देवता भी नहीं उठा सकते। हे राजा, बालक होते हुए भी उसने आसानी से और तेजी से बल से उस विशाल लोहे के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। जब उस विशाल बाणधारी वीर ने उस धनुष के बड़े शब्द के साथ खींचा तो वह बीच से दो टुकड़े में टूट गया। उस धनुष के टंकार की आवाज से सूर्य अपनी प्रभा से रहित हो गया, पृथ्वी व्याकुल हो उठी और आकाश मानो विस्थापित हो गया। हे शत्रुओं के आतंक, इस महान अलौकिक कृति को देखकर मैं आश्चर्य से भर गया हूँ और भयभीत होकर आपको यह समाचार सुनाना पड़ रहा है।
उन दोनों अदम्य पराक्रम वाले वीरों में से एक कैलाश पर्वत के समान है और दूसरे का रंग नीलमणि के पर्वत के समान है। मैं नहीं जानता कि वे कौन है जिसने हाथी खंभे को तोड़ देता है। उसी प्रकार महान पराक्रमी उस वीर ने उस बहुमूल्य धनुष को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और अपने साथी के साथ वायु के समान वेग से चला गया। मैं नहीं जानता कि वह कौन है। हे राजा, कंस को पहले से ही सब कुछ पता था, इसीलिए धनुष टूटने की बात सुनकर वह कुछ नहीं बोला। पहरेदार को हटाकर वह अपने सबसे उत्कृष्ट कक्ष में दाखिल हुआ। दोस्तों, इस प्रकार श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व का 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे कथा के अगले अध्याय के साथ।